वेलकम बैक। हेडलाइंस अपने जाने खबरों में शामिल करेंगे। तफसीलात आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि ताकतवर को कानून की ताबे लाना हमारी जिद्दोजहद का मकसद है। माफिया के खिलाफ जंग ज़रूर जीतेंगे। कौमें वसाइल की कमी से नहीं करप्शन से तबाह होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के यौम तासीस पर पैगाम में कहा कि 25 साल पहले सियासी जमात बनाने का ऐलान किया था। पार्टी के क़याम का मकसद मुल्क को करप्शन से पाक करना था। 15 साल हमारी जिद्दोजहद का पहला फेज़ रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता नौजवान मेरे साथ, फिर सियासतदान पार्टी में शामिल हुए। बदकिस्मती से इस वक्त इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रहे हैं। जो भी हारेगा शिकस्त को तस्लीम करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सह मुल्की इजलास के ज़रिए अफ़गान अमन अमल की रफ्तार तेज़ करने और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के मसले पर मुसलसल हिमायत करने पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने तुर्की के 2 रोज़ा दौरे के अहतमाम पर रवानगी से कबल अपने एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर के हल के लिए तुर्की की हिमायत पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के लिए हौसला अफजा है। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि उनके दौरे का मकसद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल 3 मुल्की वज़रा के इजलास में शिरकत करना भी था। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क और अफ़गान हम मनसब के साथ दोतरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल के लिए मुलाकातें भी की। उन्होंने अपने तुर्क हम मनसब के साथ मुलाकात में आला सतह की स्ट्रेटेजिक ताउन की काउंसिल के आइंदा इजलास के बारे में भी तबादला ख्याल किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी शिरकत करेंगे। वज़ारत दाखिला ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फ़ौज की खदमात हासिल करने की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो पैगाम के ज़रिए कहना था कि नोटिफिकेशन के तहत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फ़ौज से मदद ले सकेंगी। ताहम नोटिफिकेशन में फ़िलहाल सिंध शामिल नहीं। वज़ीर दाखिला का मज़ीद कहना था कि पड़ोसी मुल्क भारत में रोज़ाना की बुनियाद पर 3 लाख से ज़ायद कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। वहाँ कोरोना वबा की वजह से कब्रिस्तान और शमशान घाट एक हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए फ़ौज की तैनाती का फैसला बहुत बड़ा और अहम है। नवाज शरीफ वतन वापस आने के लिए बेचैन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी अली नवाज अवान ने कहा बल्कि मरियम नवाज लंदन जाने के लिए बेताब हैं। मामले ख़ुसूसी अली नवाज अवान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल जितने मर्जी ग्रुप फ़ोटो जारी कर ले, इससे हकीकत छुप नहीं सकती कि मुस्लिम लीग नून में तकसीम का अमल अब अपने आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज का ये कहना मुझे काखेज़ है कि अगर उन्हें प्लेट में रख कर भी पासपोर्ट और टिकट दिया जाए तो वो बैरून मुल्क नहीं जाएंगी। हालांकि ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं कि मुस्लिम लीग नून ने PDM की तहरीक सिर्फ इसी एक नुक्ते पर शुरू की थी कि मरियम नवाज को मुल्क से बाहर जाने दिया जाए, लेकिन इस कोशिश में उसे नाकामी हुई। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि शुगर, आटा स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स और आमदन से ज़ायद असासाजात केसेस को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि उन मुकदमात में किसी भी किस्म के दबाव की परवाह किए बगैर हम अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे। नैब ने 1259 बदअनवानी के रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किए। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब ने 790 अरब रुपये बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराए, क्योंकि नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने SOPs पर अमल दरामद के लिए DIG साउथ को ख़त लिख दिया है। कराची के हल्के NA 249 में ज़िमनी इंतखाब 29 अप्रैल को होंगे। फैसल वावड़ा की जानिब से छोड़ी गई नशिस्त पर पोलिंग के लिए सख्त इकदाम की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से DIG साउथ को ख़त लिखा गया, जिसमें कहा गया कि हल्के में तैनात अफसरान को चुकन्ना रखा जाए। कोई रुकन असम्बली या सेनेटर मुदाखलत करे तो हल्के से बाहर निकाल दें। पोलिंग स्टेशन पर तैनात अफसरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराएं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी सियासत की बुनियाद तब्दीली के नारे पर रखी। चौधरी फवाद हुसैन का वीडियो पैगाम। कहा कि आज से 25 साल पहले इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। ये वो वक्त था जब मुल्क में 2 सियासी जमातों का गलबा था। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने तहरीक इंसाफ के यौम तासीस के मौके पर अपने वीडियो पैगाम में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी सियासत की बुनियाद तब्दीली के नारे पर रखी। उनका ख्वाब एक जदीद इस्लामी फलाही ममलिकत का क़याम है। आज भी तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जमात है। आवाम को तवक्को है कि अगर कोई इंसाफ दे सकता है तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि आज से 25 साल पहले इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। ये वो वक्त था जब मुल्क में 2 सियासी जमातों का गलबा था और इस 2 जमाती निज़ाम के खिलाफ इमरान खान ने जद्दोजहद का आगाज़ किया। बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि वो इन दोनों सियासी जमातों को शिकस्त दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी सियासत की बुनियाद तब्दीली के नारे पर रखी और नए पाकिस्तान का वादा किया। नया पाकिस्तान और तब्दीली का वादा पाकिस्तान में एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखना था जिसमें कानून ताकतवर और कमजोर के लिए एक जैसा कानून हो। ज़रताज गुल ने मरियम नवाज़ को मशवरा दिया कि बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से रुजू करें, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर अभी तक इस वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हैं जहां आपके वालिद ग्रामी ज़ाफ़रानी हांडियाँ पकाया करते थे। वज़ीर ममलकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने मरियम नवाज़ की गुफ्तगू पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मरियम नवाज़ की निजी टीवी से गुफ्तगू नफ्सियाती उलझनों से जन्म लेने वाले उनके उन बयानात का तसलसल है कि हुकूमत घर जा चुकी है। तकब्बुराना जहनियत से शुरू होने वाला ये बयानिया इस्तीफ़ा लेने से शुरू होकर इस्तीफ़े देने तक जा पहुंचा। ज़रताज गुल ने कहा कि मरियम बीबी के बयानात और बयानिए गिरफ्तारियों और ज़मानत की दरख्वास्तों के दायर और खारिज होने के साथ बदलते रहते हैं। मरियम नवाज़ का ये बयान कि PDM ने हुकूमत को नुकसान पहुँचाया इंतहाई मुज़हिका खेस है। उन्होंने कहा कि PDM बदतर और पुरजे हो चुकी है। उसका एक हिस्सा बिलावल हाउस कराची, दूसरा DI खान, तीसरा रायवेंड लाहौर, जबकि चौथा वली बाग में पड़ा हुआ है। माज़ी के हुक्मरानों के मुनाफिकाना रवैये दूर दराज इलाक़ों की महरूमियों का बायस बने। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब ने कहा कि पंजाब के पसमानदा इलाक़ों को उनका छीना गया हक़ देकर बुज़दार हुकूमत हकीकी खिदमत के सफ़र पर गामज़न है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान पर डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ावान ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने डेरा गाज़ी ख़ान के पसमानदा इलाक़ों की तरक्की और खुशहाली के लिए अरबों रुपये का तारीख़ी पैकेज दिया है। तोसा में 3 सड़कों की तामीर, 2 रेस्क्यू सेंटर, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम और पनाहगाह का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला ने तोसा सोशल सिक्योरिटी अस्पताल, 4 सड़कों की तामीर और रेस्ट हाउस का संग बुनियाद रखा। तोसा यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, लाइव स्टॉक फार्म, सड़कें, पुल, 3 लंगर खानों का क़याम अमल में लाया गया। फ़िरदौस आशिक़ावान ने कहा कि मैं रेस्क्यू सैटेलाइट सेंटर, पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया, जबकि बगला नादरा सेंटर, रेस्क्यू बाइक की फ्राहमी, वेटरनरी डिस्पेंसरीज और दीगर मनसूबों पर जल्द मुकम्मल काम किया जाएगा। इमरान खान के बयान पर सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल सामने आ गया। बोले, नियाज़ी साहब का 2.5 साल इक़्तिदार अवाम पर अज़ाब है। फैसल करीम कुंडी का मज़ीद कहना था कि नियाज़ी साहब, आपके इक़्तिदार में मोदी ने मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। आपने वादा किया था कि ख़ुदकुशी करूँगा तो IMF के पास नहीं जाऊँगा। आपने मुल्क की मईशत IMF के पास गिरवी रखकर ये कैसा इंसाफ किया कि आपका घर रेगुलेस होता है, गरीबों की झोंपड़ियाँ मिस्मार होती हैं। नाम निहाद सेहत कार्ड से कितने लोगों का इलाज हुआ है, आदाद व शुमार पार्लियामान में लाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए वफाक से सूबे में फ़ौज तैनात करने की दरख्वास्त कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ने भी फ़ौज से मदद मांग ली है। दोनों सूबों ने मरासला वफाक को इरसाल कर दिया। सिंध हुकूमत ने वफाकी वज़ारत दाखिला को एक ख़त इरसाल किया जिसमें आइन के आर्टिकल 245 के तहत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए अफ़वाज पाकिस्तान को तैनात करने की दरख्वास्त की गई है।
ہندوستانی شہری کورونا کی نئی لہر سے پریشانی کا شکار ہیں۔ مشال ملک نے کہا کہ خدا کرے کہ بھارتی شہریوں کو بھی کشمیریوں کی مشکلات کا احساس ہو جائے۔ مشال ملک کا کہنا تھا کہ بھارتی شہری اپنی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیریوں کا درد بھی سمجھیں۔ لاک ڈاؤن، کرفیو، خوف کیا ہوتا ہے بھارتی شہریوں کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ بھارت مسئلہ کشمیر حل کرے اور کشمیریوں کو بھی جینے کا حق دے۔ 9 لاکھ بھارتی فوج نے کشمیریوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ بھارت مسئلہ کشمیر حل کرے تاکہ خطہ ترقی کرے۔ مسئلہ کشمیر کے حل سے خطے میں ترقی ہوگی۔ کرونا وائرس کی بدترین صورتحال، پاکستان نے بھارت کو سرکاری سطح پر تعاون کی پیشکش کر دی ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے بھارت کو وینٹیلیٹر، ڈیجیٹل ایکس رے مشین دینے کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان بھارت کو مدد کی پیشکش جذبہ خیر سگالی کے طور پر کی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے خیر سگالی کی بنیاد پر بھارت کو مدد کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت سے بڑی تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی اجازت کے بعد بھارت کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کی پیشکش کی گئی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دفتر خارجہ میں بھارتی ہائی کمشنر کو بلایا گیا۔ بھارتی ہائی کمشنر کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کی پیشکش کی گئی اور ان کو کہا کہ اپنی حکومت سے پوچھ کر ہماری پیشکش پر جواب دیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ فوج کو ایس او پیز پر عمل درآمد میں مدد کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کی بنیادی ذمہ داری سول انتظامیہ کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے ایک بیان میں مزید کہا کہ کورونا کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کورونا ایس او پیز کی پابندی کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے صحت سے منسلک محکمے اس ضمن میں تمام ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے فوج کی مدد طلب کی گئی ہے، لیکن بنیادی طور پر شہری اور سول انتظامیہ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہے۔ شاہزیہ مری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کورونا کیسز کی شرح میں اضافہ تشویشناک ہے۔ وفاقی حکومت کووڈ کے حوالے سے بروقت مؤثر اقدامات لینے میں ناکام رہی۔ شاہزیہ مری کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ عمران نیازی کو کورونا معمولی زکام لگتا ہے۔ کووڈ ایک حقیقت ہے جس میں شدت سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم شروع سے لاک ڈاؤن کی بات کر رہے تھے، لیکن عمران نیازی تنقید کرتے رہے۔ عمران نیازی کی کورونا سے نمٹنے کی گھبرانا نہیں پالیسی نے ملک کو خطرے میں ڈال دیا۔ حکومت کی جانب سے دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ عوام دشمنی کے مترادف ہے۔ بھارت میں کورونا سے بے گناہ انسانوں کی ہلاکتوں پر بے حد افسوس ہے۔ لیگی صدر نے کہا کہ ہم متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا کہ بھارت سے آنے والے روح فرسا مناظر ہر صاحب دل کو غمزدہ کرنے کا باعث ہیں۔ ہم متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ کورونا عالمی وبا انسانیت کا قتل عام کر رہی ہے۔ ہمیں بحیثیت انسان دیگر بے بس انسانوں کی زندگیوں کے احترام اور انہیں بچانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی طرف آنا ہوگا۔ دعا ہے کہ اس مشکل صورتحال سے انسانیت کو نجات ملے۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا، اور فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا،
عزتدار چیز کی قدر کرو۔ جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رنج و مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول کر لوں تو اس کو چاہیے کہ راحت و آرام کے وقت بھی مجھ سے دعا کیا کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے: ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو۔ بھارت میں کورونا سے بے گناہ انسانوں کی ہلاکتوں پر بے حد افسوس ہے۔ لیگی صدر نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا کہ بھارت سے آنے والے روح فرسا مناظر ہر صاحب دل کو غمزدہ کرنے کا باعث ہیں۔ ہم متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ کورونا عالمی وبا انسانیت کا قتل عام کر رہی ہے۔ ہمیں بحیثیت انسان دیگر بے بس انسانوں کی زندگیوں کے احترام اور انہیں بچانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی طرف آنا ہوگا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی جاری ہے۔ حالات بدستور برقرار رہے تو زیادہ شرح والے شہروں میں لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے۔
वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी और NCOC के सरबराह असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में हफ्ता इतवार बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इजलास में 60 साल से ज़ायद शहरों को वॉक इन के ज़रिए वैक्सीनेशन करवाने की इजाज़त दे दी गई है। इजलास के दौरान ब्रीफिंग दी गई कि 5 लाख साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन पाक फ़ज़ाइया के खुसूसी तैयारी के ज़रिए पहुँच गई है। अगर ज़्यादा शरह वाले शहरों में हालात बदस्तूर बरकरार रहे तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। NCOC के मुताबिक लॉकडाउन के हवाले से फैसला तमाम फरीक़ैन के साथ मुशावरत के बाद किया जाएगा। लॉकडाउन का मकसद SOPs के इत्तलाक़ के ज़रिए वबा के फैलाव को कंट्रोल करना है। लॉकडाउन के हवाले से तालीमी इदारों की बंदिश, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, मॉल्स और मार्केटें बंद करना है। PIA का तैयारा चीन से 24 टन से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 3 परवाज़ों से मजमूई तौर पर वैक्सीन की 10 लाख खुराकें लाई जाएंगी। चीन से PIA की तीसरी परवाज़ वैक्सीन लेकर इतवार की सुबह 10 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचेगी। खुसूसी तैयारे पर वैक्सीन की लोडिंग का काम जारी है। दूसरी जानिब CEO PIA अरशद मलिक का कहना है कि मुल्क में कोरोना के बहरान पर काबू पाने के लिए वैक्सीन की दरामद तेज़ कर दी गई है। मुमकिन तीसरी और मोहलिक तरीन लहर से निपटने के लिए तमाम हुकूमती इदारों ने काम तेज़ कर दिया है। इनका मज़ीद कहना था कि मुश्किल वक्त में PIA अपनी कौम के शाना बशाना खड़ी होती है। मोहलिक वबा आलमी बहरान है, इससे बचाव के लिए मिलकर इक़दाम करने होंगे, अपना कौमी किरदार अदा करते रहेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि तिबी अमले के लिए वैक्सीन और हिफाजती सामान हस्पतालों में वाफर मिकदार में मौजूद है। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर अफसोस हुआ, ये ऐसा वक्त नहीं है कि कोरोना पर सियासत की जाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि 91% ऑक्सीजन मेडिकल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। शेड्यूल सर्जरी पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा रहे हैं। अगले 2 हफ्ते सिर्फ एमरजेंसी सर्जरीज की जाएंगी। 16,000 अफराद को घर पर जाकर वैक्सीनेशन की जाएगी। जो लोग वैक्सीन सेंटर नहीं आ सकते उनके लिए अगले हफ्ते से खुसूसी बस सर्विस शुरू की जाएगी। लाहौर में मज़ीद 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। मई के आखिर तक 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लग जाएगी। यास्मीन राशिद का मज़ीद कहना था कि अब तक 9,34,000 से ज़्यादा शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना के वार बरकरार, मज़ीद 118 अफराद जान से हाथ धो बैठे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,611 मरीज़ों का इजाफा, मजमूई हलाकतों की तादाद 17,170 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.17% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क भर में 55,128 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। अब तक 1,15,38,771 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना से मुतासिर 4,826 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 88,998 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,324 मरीज सेहतयाब हुए, जबकि बाद में कोरोना से सेहतयाब अफराद की मजमूई तादाद 6,79,812 हो गई है। चेयरमैन स्टेट यूथ पार्लियामेंट कहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान के नज़रिया को निशाना बनाते हैं, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। चेयरमैन स्टेट यूथ पार्लियामेंट शहीर सयालवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मज़ीद कहा कि पाकिस्तान फ़िरकावारियत को शिकस्त देने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है। दुश्मन इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। मुल्क में मिडिल क्लास के लिए और अमीर के लिए तालीमी निसाब है। हुकूमत को कर्ज मुकाओ मुहिम चलाने की अशद ज़रूरत है। हुकूमत फ़ंड रेजिंग का एक अकाउंट बनाए, हम सड़कों पर बैठ कर कौम से फ़ंड्स इकट्ठा करेंगे। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, तखरीब कारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। बाजोड़ की तहसील महमूद के इलाके गाखी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया। दहशत गर्दों ने खुफिया ठिकानों पर बारूदी मवाद छुपा रखा था। बरामद शुदा बारूदी मवाद और असलहा दहशत गर्दों ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉक की इमा पर बाजोड़ और दीगर इलाकों में तखरीब कारी के लिए इस्तेमाल करना था।
सियालकोट में जायदाद के तनाज़े पर मुलज़िमान ने बाप को 2 बेटों समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। सियालकोट के इलाके नवाज कुंडा दबरजी चौक में जायदाद के तनाज़े पर एक ही ख़ानदान के 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जहां बाग होने वाले बाप और 2 बेटे शामिल हैं। पुलिस हुकाम ने बताया कि वाक़या नवाज कुंडा दबरजी चौक में पेश आया और मक़तूलीन पर फायरिंग चचाजाद भाइयों ने की और फरार हो गए। जहां बाग होने वालों में 55 साला असगर और उसके 2 बेटे 24 साला औरंगज़ेब और मोहम्मद अफसल शामिल हैं। फायरिंग में 2 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनकी शिनाख्त 31 साला वकास और 25 साला फ़हद के नाम से हुई है और दोनों आपस में सगे भाई हैं। जहां बाग और ज़ख्मियों को सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जनूबी अफ्रीकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बेजोरन फोर्टन ने अहलिया के हमरा इस्लाम कबूल कर लिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बेजोरन फोर्टन ने गुज़श्ता रात अपनी अहलिया के हमरा दायरे इस्लाम में दाखिल होने का ऐलान किया है और उन्होंने अपना नाम अमाद रखा लिया। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर तबरेज़ शमसी और उनकी अहलिया ने समाजी राब्ते की एक वेबसाइट पर बेजोरन फोर्टन और उनकी अहलिया की तस्वीर शेयर करते हुए जोड़े को दायरे इस्लाम में दाखिल होने पर मुबारकबाद दी। इंडोनेशिया की गुज़श्ता दिनों से लापता अबदोज़ का सुराग मिल गया है। अबदोज़ पर सवार 53 अहलकार जान की बाजी हार चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंडोनेशियन बहरिया के ज़ेर मलकियत इस अबदोज़ को क्या हादसा पेश आया, ये कहना भी कबल वक्त है। ताहम ये अबदोज़ बाली के जजीरे के शुमाल में जंगी मशक़ें कर रही थी कि अचानक इसका राबता मुनक़ता हो गया था। अबदोज़ की गुमशुदगी में इत्तला मिलते ही बहरिया के अहलकारों की जानिब से कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। इराक़ दारुल-हुकूमत बगदाद के हस्पताल में आतिशज़दगी से 27 कोरोना मरीज़ जहां बाग 46 ज़ख्मी हो गए हैं। वाक़या बगदाद के इब्नुल ख़तीब हस्पताल में पेश आया, जो कोरोना मरीज़ों से भरा हुआ था। हुकाम के मुताबिक आग इंतहाई नगहदाश्त वार्ड में ऑक्सीजन टैंक फटने के बायस लगी। वाक़े के बाद फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। रेस्क्यू किए गए मरीज़ों को एम्बुलेंस के ज़रिए दूसरे हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारत ने सिख यात्रियों के दाखिले के आधे घंटे के बाद कोरोना रिपोर्ट्स मुस्बत आने का वावेला मचा दिया। यात्रियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि भारत मजहब पर सियासत न करे। जनरल सेक्रेटरी पर हिंदक कमेटी सरदार अमीर सिंह का कहना था कि पाकिस्तान में जारी बैसाखी तकरीबात मुकम्मल होने के बाद सिख यात्री भारत रवाना हुए तो भारतीय हुकूमत ने कोरोना रिपोर्ट्स के मुस्बत आने का ववेला मचा दिया, जबकि यात्रियों के 10 रोज़ा क़याम के दौरान मेडिकल टीम यात्रियों के हमरा थी। वापसी पर सभी यात्री हशाश बशाश और मुकम्मल कोरोना फ्री थे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना मुस्बत यात्रियों के घर पहुँच कर प्राइवेट कोरोना टेस्ट मनफी आए। यात्रियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि भारत मजहब पर सियासत न करे, करतारपुर राहदारी खोलना पड़ेगी। भारतीय हुकूमत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने में नाकाम। सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3 लाख से ज़ायद केसेस सामने आए हैं और 2000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कोरोना के मरीज़ों को हस्पतालों में जगह नहीं मिल रही और ऑक्सीजन की ख़ास तौर पर शदीद कमी है। सियासी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से भारतीय मुतासरीन के लिए दिखाए गए इंसानी जज्बे की तारीफ़ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम भारत और दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीज़ों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो है। कश्मीरियों ने भारतीय मुजालिम का सामना करने के बावजूद इसी इंसानी जज्बे का इजहार करते हुए ऑक्सीजन फराहम करने वाली 100 मशीनें भारतीय रियासत महाराष्ट्र भेजी। JNN न्यूज़ से फिल वक्त नहीं, मज़ीद बखबर रहने के लिए रहिए हमारे साथ।